गुंडों से भागती हुई एक लड़की अचानक सामने खड़े एक रईस घराने के वारिस कबीर सिंह राठौर से टकरा गई। उसे जैसे तिनके का सहारा मिल गया हो। वो झट से उसके गले लग गई और उसकी बांह पकड़कर बोली, जानू तुम इतनी पीकर क्यों आए हो? पीछे से आ रहे गुंडों ने जैसे ही कबीर को पहचाना वो तुरंत भाग खड़े हुए। असल में कबीर को शराब से एलर्जी थी और थोड़ी देर में उसे रिएक्शन होने लगा। लड़की उसे होटल तक छोड़ने आई और जाने लगी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अब छोड़कर जाओगी? वो पहले खुद को दूर रखना चाहती थी, पर अभी अभी मिली मदद याद करके उसने दांत भींचे और उसकी हालत संभालने में मदद की। अगली सुबह कबीर ने उसे 1 लाख रुपए का चेक दिया मुआवजे के तौर पर। लड़की ने बीमार माँ का चेहरा याद किया और पैसे ले लिए। मैं ये पैसे लौटाऊंगी कहकर वो जल्दी से चली गई। उसे क्या पता था, कबीर उसे पहली नजर में दिल दे बैठा था। 3 महीने बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। कॉलेज से निकाले जाने के डर से उसने गुमनाम रहकर अकेले ही बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। इन 5 सालों में कबीर उसके बताए एक नाम के सहारे उसे ढूंढता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसे वहीं जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। सामने देखा वही लड़की। कुछ औरतें उसे किसी का घर तोड़ने वाली समझकर घेरने वाली थी, लेकिन अब वो एक वकील थी। उसने सख्ती से कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अगर आप झूठा आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से बदनाम करेंगी तो ये मानहानि का केस बनता है। मैं आप सबके खिलाफ शिकायत कर सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल गई। भागते हुए वो पीछे से आए कबीर से टकरा गई। दोनों की नजरें मिली। 5 साल बाद इतने में वही औरतें फिर आ पहुंची। कबीर ने उसे अपने पीछे कर लिया और कुछ ही मिनटों में मामला संभाल लिया। फिर अपने लोगों को इशारा कर उन्हें वहाँ से हटवा दिया। 5 साल हो गए, कैसी हो मिस सिया? लड़की चौंक गई। 5 साल पहले बताया गया झूठा नाम उसे अब भी याद था। कबीर ने ताना मारा, क्या उस दिन पैसे कम पड़ गए थे? अब उम्रदराज लोगों के साथ दिख रही हो। तभी सिया को समझ आया, वो उसे गलत समझ बैठा है। कबीर सर, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करें। कबीर को लगा वो पैसे के लिए सब कर रही है। उसने एक बैंक कार्ड आगे बढ़ाया, ये नौकरी छोड़ दो, मैं दुगनी सैलरी दूंगा। सिया ने तुरंत मना कर दिया, आप शायद भूल रहे हैं, हमारा रिश्ता 5 साल पहले ही खत्म हो गया था। उसने मन ही मन तय किया, अब उस एक रात की कहानी को यहीं खत्म करना होगा। वो मुड़कर चली गई। कबीर उसकी जाती हुई परछाई को देखता रह गया। फिर खुद से बड़बड़ाया, जो औरत खुद गिरना चाहती हो उसे बचाकर क्या फायदा? और उसी रात वो फिर से बार में जाकर खामोशी में डूब गया।